दोस्तों, नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को। जैसा कि आपको पता है, आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और आज के दिन ही विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो रही है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ये नव वर्ष है क्या, क्यों भारतवर्ष में नव वर्ष आज के दिन ही मनाया जाता है और इसका जो संबंध है पूरे विश्व से किस प्रकार से है कि और कैसे हम लोग जो हमारा जो आधुनिक जो संसार बसा हुआ है इन चीज़ों को उतनी अच्छी तरह से जानता नहीं है। तो पहला चीज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और इस दिन ही क्यों हम नव वर्ष की शुरुआत मानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सनातन धर्म में हम लोग हर चीज़ एज ए पर्यवेक्षक जानने की कोशिश की है और उसी के बेसिस पे उसी के ये सिद्धांत जो वेदास में लिखे हुए हैं उस तरह से बनाया गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरह मार्च 20 से 22 के बीच में आता है। तो 29 को क्यों इस दिन हम ये न्यू वर्ष मना रहे हैं, क्योंकि उस माह में जब सन साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आता है तो चैत्र मास के दिन जो पहला जो शुक्ल पक्ष में विच मीन्स न्यू मून जब होता है उस दिन को ही हम उस वर्ष की शुरुआत को मानते हैं। तो जो लोग वैज्ञानिक तर्क में उलझे हुए हैं कि ये क्या है, कैसे है, ये कैलेंडर वगैरह क्या होता है, समझ लो भैया ये सारा कुछ जो ग्रहों की जो गति है उस पे ही निर्धारित है। जो पृथ्वी वर्ष पे जितने भी लोग रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म को या कोई भी अवधारणा को आप मानने वाले हो, ये सबके लिए है, क्योंकि आपसे बहुत 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 विशाल है ये हमारे ग्रहों की चाल। तो इस पे आप जब आप ध्यान देकर देखने की कोशिश करेंगे तो हर चीज का संबंध ग्रहों की गतिविधियां पे ही बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में बोलते हैं, उगाड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में, चैत्र नवरात्रि नॉर्थ इंडिया में, चेती चांद सिंधी कम्युनिटी में, नवरह कश्मीर में। तो अनेक प्रांतों में अलग अलग तरह से इसको जाना जाता है। तो हमारे एक जानने वाले पुरुष हैं, उन्होंने ये उद्धृत किया था कि जो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदिरों में अलग अलग जो संस्थाएं बनी हुई हैं अलग अलग प्रांतों से, तो वो उसको अपने प्रकार से उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करती है। तो लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाता है। कुछ लोग ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमें अलगाव करने की कोशिश करते हैं। ये है तो एक ही चीज़, तो वो मनुष्य की थोड़ी प्रवृत्ति होती है अपने आप को अलग दिखाने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो तमिलनाडु या कर्नाटका या उत्तर भारत ये लोग जो कर रहे हैं अपने आप में कोई अलग चीज़ें हैं। पूजा सब एक ही चीज़ें के लिए कर रहे हो। तो बस मेरा बताने का यही था, मतलब कि नव वर्ष क्यों है ये आप जान लें। दूसरा ये भी है कि अंग्रेजी जो कैलेंडर भी है वो भी ग्रहों की इसमें चाल पे ही बना हुआ है। 365 दिन जो होता है, जो पृथ्वी जो लेती है बेसिकली सूर्य के चक्कर काटने में, और सूर्य तो वहीं पे स्थिर है, हालांकि अपना पूरा ये आकाश मंडल है वो भी विचलित होता रहता है, लेकिन बेसिकली हम लोग पर्यवेक्षक हैं। हमने ऐसा देखा कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में इस समय जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो है पृथ्वी जाती है, और ये जोडियाक जो उसी जो चक्कर है उसके 12 भाग में बांटे हुए हैं, यही है बेसिकली। तो आप यदि इंग्लिश कैलेंडर को देखेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मीन्स लाइक 7, 8, 9, अक्टूबर इज 8, 9 नवंबर, दिसंबर। सो उस पे ही बेसिस है, मतलब जो उनका भी ऐसा था कि शुरुआत उस समय से ही होती है, मार्च अप्रैल के टाइम में ही होती है। तो और जो कैलेंडर हम लोग मतलब मानते हैं बेसिकली उसको पंचांग बोलते हैं। पंचांग बहुत ही एडवांस लेवल पर होता है। जो आजकल इंजीनियर से और जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हम लोग समझते हैं कि बहुत ही अलग है। ये सब बहुत कुछ पहले बताया जा चुका था, लिखा जा चुका था, दिखाया जा चुका था। उसका एक बहुत छोटा
जो मैं उदाहरण बताता हूँ कि आजकल जितना भी ये जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह है वो जीपीएस पे रिलेटेड है। जीपीएस यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे डिपेंडेंट है। और आप जो आपकी जो कुंडली बनी रहती है ना, जो बहुत पुराने पंडित बना करके दिए रहते थे, तो वो कुछ नहीं, उस समय के समय पर जब आप पैदा हुए थे उस जगह पर जिसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोगों को बताया हुआ था और बताया मतलब है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला है कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। तो वो होता था बेसिकली। तो इस विवादों पे आप ना पढ़ें कि साइंटिफिक है या नहीं है, उससे ज़्यादा साइंटिफिक और कुछ हो ही नहीं सकता, मान लो भाई। ओके, तो मेरा यही मकसद था कि आपको इस बारे में थोड़ा सा बताया जाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, कंजूसी ना करें। आपके विज्ञान और आपके ज्ञान पे कोई भी चैलेंज नहीं किया जा रहा है, इसलिए खुल करके एक लाइक तो कर ही दें, ये इतना तो बनता है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।